मैं निवान शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे पूछना चाहती हूं। निवान शर्मा जी, एक तरफ तो राम पर जंग छिड़ी हुई है और दूसरी तरफ वो कहा जाता है ना माया मिली ना राम, तो वहां यहां काया की बात हो रही है, काया की बात हो रही है, आयुष्मान की बात हो रही है, बात हो रही है दिवाली और धनतेरस की, जब प्रधानमंत्री लोगों की लिए लोगों की सेवा में आयुष्मान कार्ड और उसके लिए फंड्स दे रहे हैं। तो मुझे बताइए कि क्या दिवाली में हम कम से कम ये तो कर लें कि जो लोगों का हक है उन्हें मिले, लेकिन नहीं, दिल्ली और बंगाल दोनों राज्य मोदी विरोध में, एक तरफ राम पर विरोध हो गया है मोदी को लेकर और दूसरी तरफ लोगों के लिए धन राशि भी नहीं देंगे, आयुष्मान कार्ड भी नहीं देंगे अगर आप दिल्ली और बंगाल के वासी हैं। ये किस तरह की दीपावली है, ये किस तरह की धनतेरस है? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, मोदी जी भावुक हो रहे हैं, वो जनता के लिए पैसा भेज रहे हैं। मुझे लगता है उनको ये भी देखना चाहिए कि वो पैसा जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। हम तो केवल इतना कह रहे हैं कि अगर आपकी आयुष्मान योजना है, वो आयुष्मान योजना जनता तक उसका लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, ये भी देखना बहुत जरूरी है। अगर उस आयुष्मान योजना का पैसा जो है वो राजनीतिक लोग या वो भाजपा के लोग खा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसको देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो इन्हीं की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट है कि किस तरह से करोड़ों रुपए का घोटाला आयुष्मान योजना के नाम पर हो रहा है। मृत लोगों को जो है वो जिंदा दिखाकर उनके नाम पे पैसे फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। मुझे लगता है इन सब चीजों को भी प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए और इस दिवाली पे गिफ्ट देना चाहिए लोगों को, ये कह के कि मैंने 100% आयुष्मान योजना से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। हम तो देखिए पॉलिसी ड्रिवन, पीपल सेंट्रिक पॉलिसी ड्रिवन गवर्नमेंट है। हम तो ये कहते हैं कि जिससे जनता का ज्यादा फायदा हो रहा है वो स्कीम इंप्लीमेंट होनी चाहिए। एक तरफ एक आयुष्मान स्कीम है जिसमें हजारों करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हो रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की हेल्थ स्कीम है जिसके अंदर लाखों लोग जो है वो फ्री इलाज करा रहे हैं। चाहे आपका 100 रुपए का इलाज हो, चाहे आपका 50 लाख रुपए का इलाज हो, 100% फ्री हो रहा है। तो ऐसी जहां पर एक स्टेट में ऑलरेडी एक ऐसी स्कीम चल रही है जहां पे लोगों के टेस्ट फ्री, जहां पे लोगों की दवाइयां फ्री, जहां पे लोगों का इलाज फ्री, जहां पे लोगों के ऑपरेशंस फ्री, वहां पे हम ये फर्जीवाड़े वाली स्कीम क्यों इंप्लीमेंट करें? आप दोनों स्कीम्स को हम तो बहुत क्लियरली जनता के सामने रख रहे हैं कि आप दोनों स्कीम्स को कंपेयर कर लीजिए। जो स्कीम आपको बेटर लगती है हम तो वही जनता के लिए इंप्लीमेंट करेंगे। जनता कहती है नहीं नहीं नहीं, हमें मोदी जी की स्कीम नहीं चाहिए, हमें पता है कि ये स्कीम अगर यहाँ पर आ गई तो जनता से पूछा है, आपने जनता से पूछा है? हम तो हर काम जनता से पूछ के करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। सीएजी रिपोर्ट पे ये बता सकते हैं कि हजारों करोड़ का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? मैं कहना चाहूंगा, मैं अपने दोनों बातों का क्रमशः उत्तर देता हूं। पहले नाविका जी, मैं कहना चाहूंगा सारे देश को कि आज धन्वंतरी त्रयोदशी है और इस दिन भगवान धन्वंतरी का दिन माना जाता है जो आयुर्वेद के देवता माने गए हैं। और सिर्फ भारत को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हमारे धर्म ग्रंथ में से हेल्थ साइंस निकली है और एथेंटिक हेल्थ साइंस निकली है। WHO ने जो अपना वर्ल्ड सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया है उसका केंद्र भारत के जामनगर में है, चूंकि आयुर्वेद में ही सबसे डॉक्यूमेंटेड, डिस्क्रिप्टेड और साइंटिफिकली वेरिफेबल मेडिसिन का पूरा डिटेल अवेलेबल है। ये वो मूर्ख लोग जो कहते हैं विज्ञान और धर्म में विरोध होता है, जो वेस्ट की मानसिकता को लिए हुए पड़े हैं, उनको आज के दिन से सबक लेना चाहिए कि हमारे यहां विज्ञान और धर्म कैसे जुड़ा हुआ। अन्यथा मैं चुनौती से कहता हूं कोई दूसरा धर्म ग्रंथ बताइएगा जहां पर जैसे वैदिक मैथमेटिक्स और आयुर्वेद, जहां मेडिकल साइंस और मैथमेटिक्स धर्म ग्रंथ का हिस्सा हो। अब दूसरा पॉइंट, देखिए दुष्यंत नागर जी से मैं यह अपेक्षा नहीं करना चाहता था कि क्या तर्क कुतर्क की बात कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं भाजपा की सरकार ने निर्णय लिया तो उससे भाजपा क्या लेना देना, वो तो अधिकारियों ने किया। और राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। 1 फरवरी 1986 फैजाबाद के सेशंस कोर्ट ने ताला खोला और राजीव गांधी ने खुलवाया। 19 नवंबर 1989 शिलान्यास हुआ, राजीव गांधी गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में थी। उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमने उस जगह पे शिलान्यास नहीं होने दिया जहां होना था और अडवाणी जी वहां उपस्थित थे, शिलान्यास उन्होंने करवाया। और अभी आप बैक टैग करके सुन लीजिएगा, रिवर्स करके कहते हैं कि कांग्रेस के एमएलए का नाम ले रहे हैं, बाबा जिनका नाम ले रहे हैं वो कि 22-23 दिसंबर 1949 को उन्होंने किया। मेरे भाई चुनाव तो 1959 में हुए, 52 में हुए पहले चुनाव। 1949 में एमएलए कहां से आ गया भाई?
और दूसरी बात, वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि ये गोविंद बल्लभ पंत फैजाबाद गए थे और उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नैयर ने उनको हाउस अरेस्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उससे पहले चीफ मिनिस्टर की पावर डिफाइंड नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर ज्यादा थी। इसीलिए मैं डेट के साथ बोल रहा हूं, 22-23 दिसंबर 49 में। और लखनऊ से निकलने वाले पुराने अखबार पायनियर की अगर किसी के पास आर्काइव्स अवेलेबल हो तो उसमें हेडिंग निकली थी, चीफ मिनिस्टर अंडर अरेस्ट। इस सीमा तक जाके किया गया है। साहब ऐसे एब्सर्ड वाहियात बातें कि साहब सरकार ने ट्रांसलेशन कराया तो सरकार का, लेकिन कोर्ट ने जजमेंट दिया तो राहुल राजीव। लेकिन आम आदमी पार्टी का भी एक सवाल था आयुष्मान भारत पर। नहीं, समय मैं कंट्रोल करूंगी। आप जी ने सर आपके मानने, देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि धर्म के नाम पे लोगों को इमोशनल करके कैसे लूटा जाए, ये आप भाजपा से सीख लीजिए। बड़ा सीधा सा सवाल था सर, आपकी एक स्कीम है आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना के नाम पे जनता को इलाज नहीं मिल रहा, आप उसकी क्लैरिटी दीजिए कि जनता को इलाज क्यों नहीं मिल रहा। आयुष्मान योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए सरकार ऊपर से भेजती है और नीचे भ्रष्टाचार में खाया जाता है, आप उस पर जवाब दीजिए। ये सुधांशु जी जवाब दीजिए, 30 सेकेंड। देखिए, आम आदमी पार्टी के भी जो प्रवक्ता बैठे हैं, पता नहीं क्या वो बोल रहे हैं। भाई, आपके यहां तो स्वास्थ्य में घोटाला हो चुका है। ऑफिशियली ऑडिट की एक रिपोर्ट में है कि मोहल्ला क्लिनिक में 500 लोगों का एक दिन में टेस्टिंग के लिए लिखा गया है। और एक मोहल्ला क्लिनिक का डिटेल जिसमें मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हुई है, एक दिन में 539 मोहल्ला क्लिनिक चलती सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, यानी 4 घंटे में हुए 240 मिनट। और 569 लोगों का अगर यह माना जाए कि उनकी जांच भी हो गई, टेस्टिंग भी हो गई और उसके बाद डॉक्टर ने उनको चेक भी कर लिया, तो 15 सेकंड में एक मरीज निपटाया जा रहा था। और सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कौन से मोहल्ला क्लिनिक है जहां 539 लोग 4 घंटे में आ सकते थे। इसलिए आप लोगों पे तो उल्टा ऑडिट की रिपोर्ट लगती है, ऑब्जेक्शन हुआ है, यहां भाषण दिए जा रहे हैं। सवाल पब्लिक के भी कई हैं। मंजू रानी का अयोध्या से सवाल है, अगर हमारे सांसद अवधेश प्रसाद जी प्रभु राम की शरण में आ जाते तो शायद अयोध्या भूल जाती कि मुलायम के दौर में क्या हुआ था। क्या ये लोग अयोध्या के जख्म को हमेशा हरा ही रखना चाहते हैं? भास्कर का जबलपुर से सवाल है, राम से दूर जाएंगे तो आराम नहीं पाएंगे, ये बात विपक्ष के नेता क्यों नहीं समझते? इंद्रानी बनर्जी का कोलकाता से सवाल है, मैं 73 साल की हूं और मैं तो भारत की नागरिक हूं, तो मुझे अगर आयुष्मान का फायदा नहीं मिलता तो क्या ये मेरे साथ भेदभाव नहीं है? सवाल पब्लिक पूछ रही है। लेकिन विवेक साइलस जी बात सिर्फ इतनी है कि राम से एलर्जी क्योंकि मोदी के समय में राम मंदिर बना। नहीं, देखिए, आपने शुरू में कहा था दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम, आपने कबीरदास का दोहा बोला था। तो मैं, सुधांशु जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, अभी उन्होंने कहा कि सेशंस कोर्ट ने ताला खुलवाया 1986 में राजीव गांधी जी का, उसमें कोई हाथ नहीं था, वो कोर्ट की मर्जी से हुआ था, कोर्ट का आदेश था इसलिए हुआ था। सिमिलरली जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया मंदिर बनाने के लिए तो आप कहते हैं कि नहीं ये तो मोदी जी की वजह से हुआ। ये देखिए, दोहरी बातें यहां पर नहीं चलेंगी क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है। दूसरी बात, आपने जो मुहूर्त की बात की, अगर मुहूर्त सही होता सुधांशु जी तो उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी नहीं हारती। इस बात